अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आई होप यूर ऑल वेल। व्यूवर्स, आज हम एलसी यानी लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में स्टडी करेंगे कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, किस तरह का डॉक्यूमेंट है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है और किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन से। द लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ अ कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स बैंक टू पे और एक्सेप्ट ड्राफ्ट ड्रॉन अपॉन इट। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर कमिटमेंट यानी वादा लिखा जाता है बायर्स बैंक की तरफ से सेलर्स बैंक यानी एक्सपोर्टर के बैंक के लिए, उसके बिहाफ पे लिखा जाता है कि वो किसी रिस्क को जहन में रखे बगैर गुड्स को एक्सपोर्ट कर दे, उसको पेमेंट जो है लाजमी तौर पर की जाएगी। ये एक नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है एक पर्सन से दूसरे तक, इसको इंडोर्स नहीं किया जा सकता है लेटर ऑफ क्रेडिट को। तो हम स्टडी करते हैं जी लेटर ऑफ क्रेडिट में पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले है जी इम्पोर्टर, इम्पोर्टर्स बैंक, एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्टर्स बैंक। तो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर कौन है? इम्पोर्टर बोलते हैं द पर्सन हु बाय गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। जो शख्स किसी और कंट्री से, किसी फॉरेन कंट्री से, किसी बाहर के मुल्क से चीज़ें खरीदता है, उसको हम इम्पोर्टर बोलते हैं। और एक्सपोर्टर होता है द पर्सन हु सेल गुड्स टू अनदर कंट्री। जो शख्स किसी और मुल्क में अपनी चीज़ें सेल करता है, बेचता है, उसको हम एक्सपोर्टर बोलते हैं। अब हम लेटर ऑफ क्रेडिट को एक स्टोरी की तरह एक पढ़ते हैं कि किस तरह से सारा वर्क करता है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। वर्किंग इसकी होती है जी जनाब, देखें सबसे पहले हमारे पास इम्पोर्टर हैं। इम्पोर्टर ने इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे उसने पिक्स देखी। अब उसका बिजनेस है फुटबॉल्स का, उसने फुटबॉल्स की पिक्स देखी तो उसको वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, अच्छी क्वालिटी के लगे हैं। उसने क्या किया, इनके ओनर से कांटेक्ट किया। इम्पोर्टर उसने ओनर से कांटेक्ट किया और बोला जी मुझे आपकी गुड्स बहुत अच्छी लगी है, नहीं है, मैं इनको परचेज़ करूँगी, मुझे इम्पोर्ट करनी है। एक्सपोर्टर क्या बोलता है, ठीक है जी मैं आपके लिए गुड्स बना देता हूँ, लेकिन आप मुझे पेमेंट कर दे पहले, कि मैं आपको जानता नहीं हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है कि आप मुझे पेमेंट बाद में करेंगी या नहीं, तो आप मुझे पेमेंट पहले कर दें। अब इम्पोर्टर का भी यही हाल है, वो भी बोलेगी कि जी मैं भी तो नहीं आपको जानती हूँ, मैं किस तरह से पेमेंट कर दूँ, आप मेरे से पैसे ले लें और मुझे गुड्स ही ना मिले, तो फिर क्या होगा। तो क्या करेंगे जी, पहले वो दोनों एग्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए पहले उनमें एक एग्रीमेंट हुआ। इम्पोर्टर ने बताया उसको कितनी गुड्स चाहिए, किस क्वालिटी की चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, सारी डिटेल जो नेसेसरी डिटेल्स हैं गुड्स के बारे में उसने एक्सपोर्टर को दे दी। एक्सपोर्टर ने बोला ठीक है मैं गुड्स बनाता हूँ, लेकिन आप ऐसा करें कि मेरे बिहाफ पे अपने बैंक से एक एलसी इशू करवा के भेजें। तो जो इम्पोर्टर है, सपोज कर लेते हैं जी फातिमा उसका नाम है। फातिमा गई अपने बैंक के पास और बोला कि जी मुझे एक्सपोर्टर यानी अली के बिहाफ पे एक एलसी ओपन करके दें, मैं इंपोर्ट करना चाहती हूँ तो मुझे एलसी की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आप मुझे एलसी उसके बिहाफ पे इशू कर दें। फातिमा का बैंक जो है वो बोलेगा कि ठीक है हम एलसी इशू कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि जितनी भी अमाउंट के आपने इंपोर्ट करनी है, जितने भी पैसों के आप इंपोर्ट करेंगे, उन पैसों का 30 से 40% आप हमारे पास रिजर्व रिखवाएं। फातिमा ने रिजर्व रिखवाया, उसके बैंक ने अली के बिहाफ पे एलसी इशू कर दी। एलसी इशू करके उस बैंक ने बेच दी एक्सपोर्टर के बैंक को, यानी अली के बैंक को बेच दी। अली के बैंक ने अली को बोला कि जी मुझे एलसी रिसीव हो चुकी है, तो आप गुड्स बनाना स्टार्ट करो, आप प्रोसेस स्टार्ट करो और फिर उनको भेज दो, आपको पेमेंट लाजमी मिल जाएगी। अली ने गुड्स बनाई और गुड्स भेज दी। अब अली के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें इनवॉइस है, जिसमें इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए बिना फातिमा को गुड्स नहीं मिल सकती हैं। अली ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे अपने बैंक को। जब उसने शिपिंग करवा दी, गुड्स को भेज दिया, शिपमेंट करवा दी उसकी, तो उसने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक को दिए अली ने। अली के बैंक ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए फातिमा के बैंक को। फातिमा जो पहले ही अब पेमेंट कर चुकी हुई है, तो फातिमा के बैंक ने अली के बैंक को पेमेंट कर दी और इसके बदले में अली के बैंक ने फातिमा के बैंक को डॉक्यूमेंट्स दे दिए। फातिमा के बैंक ने फातिमा को डॉक्यूमेंट्स दिए और फातिमा ने गुड्स रिसीव कर ली। यहाँ पे देखिए फातिमा को गुड्स रिसीव हो गई और अली को मनी रिसीव हो गई, जिसकी उसने गुड्स बनाई है, जो भी उसने गुड्स बनाई थी अली को उसके पैसे मिल गए। अब एलसी इशू करने में जो बैंक इन्वॉल्व होता है उसको सिर्फ हम इम्पोर्टर्स बैंक नहीं बोलते, इसको हम इशूइंग बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि ये एलसी इशू करने वाला बैंक इम्पोर्टर का बैंक होता है। तो इम्पोर्टर के बैंक को हम इशूइंग बैंक भी बोलते हैं और एक्सपोर्टर के बैंक को हम एडवाइजिंग बैंक भी बोलते हैं।
तो ये दोनों बैंक अपनी अपनी सर्विसेज के लिए इन दोनों से कुछ चार्जेस भी लेते हैं। अब क्या जी, अली ने डॉक्यूमेंट्स दिए और फातिमा को गुड्स मिल गई, अली को मनी मिल गई। यहाँ तक जो एलसी की वर्किंग थी वो ख़त्म हो गई। इतना सा काम था कि एलसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जी जो इंश्योर कर देती है पेमेंट भी मिल जाएगी और गुड्स भी मिल जाएंगी। अब मैं आपके साथ एक रियल एलसी की पिक शेयर कर रही हूँ। देखिएगा, इसमें सब नेसेसरी डिटेल लिखी जाती है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बैंक्स और सारी चीज़ें लिखती जाती हैं कि उनको पेमेंट मिल के रहेगी। यहाँ तक कि कुछ एलसीज में लिखा जाता है कि जो एक्सपोर्टर है उसको कुछ फैसिलिटीज़ दी जाए, यानी लोन दे दिया जाए गुड्स को तैयार करने के लिए या उनको स्टोर करने के लिए या उनको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पे करने के लिए लोन भी दिए जाते हैं। इस तरह की एलसीज भी होती हैं। लेकिन मैं आपको व्यूवर्स यहाँ पे एक एलसी के बारे में बता रही हूँ जिसको हम बोलते हैं इर्रिवोकेबल। इर्रिवोकेबल का मतलब होता है जो कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती है। रिवोकेबल एलसी में रिस्क रहता है। अगर एक इम्पोर्टर ने रिवोकेबल एलसी इशू करवाई होती है तो वो किसी भी टाइम पे उसको कैंसिल करवा सकता है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से इम्पोर्टर ने जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज भी दी हो, वो चीज़ें पहुँच पहुँच गई हों और उसने इम्पोर्टर ने जाके वो एलसी कैंसिल करवा दी हो। उसके ज़िम्मे बैंक भी अपने हाथ खड़े कर लेगा, जी हमारे इम्पोर्टर ने, हमारे कस्टमर ने जो एलसी है वो कैंसिल करवा दी है, अब हम आपको कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो पेमेंट करेगा तो करेगा या नहीं करेगा। सो इरिवोकेबल एलसी इज़ बेस्ट फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। और यहाँ पे हमारा एलसी की वीडियो, उसका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।